हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सूरज है और मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आज का जो साइंस में हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन का अर्थ होता है परिचय, परिचय। और आपका अर्थ होता है का, साइंस मतलब विज्ञान। ठीक है, मतलब विज्ञान का परिचय। ठीक है, तो ये विज्ञान का परिचय होता क्या है, मतलब विज्ञान होता क्या है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विज्ञान कहते किसे ये जान लेते हैं। ठीक है, तो विज्ञान मतलब साइंस, या CIENC, साइंस। तो विज्ञान यानी इस हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये तो विज्ञान की परिभाषा हुई। अब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो जो विज्ञान की उत्पत्ति हुई है यह सेंटिया शब्द से हुई है, SCIENTIA। इस सेंटिया का जो अर्थ होता है वो है जानना, जानना या ज्ञान। ठीक है, यानी जो ये सेंटिया है ना, ये लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना। इसी से मिलकर बना है साइंस। साइंस मतलब विज्ञान। ठीक है, तो ये तो उत्पत्ति कहाँ से हुई है, साइंस कहते किसे, ये हम जान लिए। अब हमारे देश में जो है हर वर्ष, हमारे देश में हर वर्ष 28 फरवरी 28 फरवरी इसी दिन विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब ये विज्ञान दिवस मनाया क्यों जाता है ये जान लेते हैं। तो जो विज्ञान दिवस है इसी दिन, ठीक है, 28 फरवरी के दिन ही रमन प्रभाव इसकी खोज हुई थी, रमन प्रभाव की। ठीक है, और इस रमन प्रभाव की जो खोज किए थे वो वैज्ञानिक थे CV रमन। ठीक है, चंद्रशेखरन यानी CV रमन। इसी के कारण इन CV रमन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था सन 1930 ईस्वी में। ठीक है, अब ये तो कंफर्म हो गया होगा कि हम विज्ञान दिवस क्यों मनाते हैं। तो विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन रमन प्रभाव की खोज हुई थी। और इस रमन प्रभाव खोज किसने की थी, तो CV रमन ने। और इसी रमन प्रभाव के खोज के लिए ही CV रमन को सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो अब साइंस किसे कहते हैं ये हो गया। अब साइंस की खोज यानी हमारे देश में जो 28 फरवरी को साइंस दिवस मतलब विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है ये तो हम जान लिए। अब हम जानेंगे कि जो साइंस है मतलब विज्ञान है, इसकी खोज किसने की थी या फिर इसके पिता कौन है, इसके बारे में आज हम जान लेते हैं। विज्ञान के मुख्य भाग, तो विज्ञान के मुख्य दो भाग थे। पहला प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा था भौतिकीय विज्ञान। ठीक है, ये दो विज्ञान होते हैं। विज्ञान के मुख्य भाग जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा होता है भौतिकी विज्ञान।
ये मेन दो पार्ट होते हैं। अब इसमें जो प्राकृतिक विज्ञान है ये दो प्रकार का होता है और भौतिकी विज्ञान भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये जो प्राकृतिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है वनस्पति विज्ञान, और दूसरा होता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। ठीक है, ये पहला होता है वनस्पति और दूसरा होता है जंतु। हो गए इसके, किसके हो गए, वनस्पति विज्ञान के हो, प्राकृतिक विज्ञान के दो भाग हो गए, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। ठीक है, यानी ये जो पहला था ये प्राकृतिक विज्ञान था। तो प्राकृतिक विज्ञान के दो भाग होते हैं, एक होता है वनस्पति विज्ञान और एक होता है जंतु विज्ञान। ठीक है, अब इसी तरह जो भौतिकीय विज्ञान है इसके भी दो भाग होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक ठीक, तो अब आते हैं भौतिकीय विज्ञान। इसके भी दो भाग होते हैं। ठीक है, जो भौतिकीय विज्ञान होता है इसके भी दो भाग होते हैं। पहला होता है भौतिक विज्ञान और दूसरा होता है रसायन विज्ञान। ठीक है, ये भौतिकी विज्ञान होते हैं और रसायन विज्ञान होते हैं। अब आज का क्लास इतना ही, और कल हम इन जो भी विज्ञान पढ़े हैं, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इनकी सबकी डिफिनीशन पढ़ेंगे और किसकी खोज किसने की थी और किसके पिता कौन है। जैसे भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, रसायन विज्ञान का पिता कौन है, जंतु विज्ञान के पिता कौन है, इन सब के बारे में हम कल डिटेल से पढ़ेंगे और उनके परिभाषाओं के साथ सब कुछ कल हम बताएं। धन्यवाद, आज का क्लास यही समाप्त।